हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए भाई, आज हम शुरू करने वाले हैं। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पेयर फॉर्मेशन की आज हमारे पास दूसरी क्लास होगी और ये हमारा इसी क्लास में ये चैप्टर जो है हमारा ये समाप्त हो जाएगा। और इस बैच की जो है क्लास नंबर 19 होगी। पीछे जो है क्लास नंबर 18 तक क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो भाई पीछे जाके वो क्लास को आप देख सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। और हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं आपको दिख रहा होगा कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई की रिकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे क्लासेस जो है वो कर रहे हैं। ठीक है भाई। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमारे साथ भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा और पढ़ाने में एनर्जी आती है, एक नए जोश के साथ मजा आता है। तो आप लोग भी, उम्मीद है ऐसी कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आज की क्लास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन कर लिए थे ना। पिछली क्लास में जो है हमने इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो जरा देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है। पॉपुलेशन यानी कि POPU, है ना। POPULATION, पॉपुलेशन। अब हमें करना क्या होता है, इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है। पॉपुलेशन में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य होते हैं। यानी आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनके बीच जितने लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उतने ही यहाँ पे हो। तो मैंने कहा था इसको करने के दो तरीके हैं। आप एबीसी मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा मेथड है कि 1 2 3 मेथड से भी कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि 1 2 3 मेथड से करेंगे ज्यादा बेटर है, इससे ना करें, है ना। बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि ये 16 पे है, ये 15 पे है, ये 16 पे है ना। और उसके बाद ये जो यू है ना, यू हमारा कहाँ पे आता है, ये आता है 21 पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 1 पे। टी जो है हमारा, टी आता है 20 पे, है ना। अच्छा, ये आता है 9 पे, ये आता है 15 पे, और ये आता है हमारा 14 पे। इस पे हमें आपको बताना है मेरे भाई कि कितने पेयर ऐसे हैं, जो मतलब कितने लेटर ऐसे हैं, दो लेटर का पेयर बनाना है। यानी कि जो सेम डिस्टेंस पे हो उतने ही लेटर उनके बीच में हो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो जरा देखो, आप देखोगे कि 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोई पेयर नहीं है इसका। 15 16 एक पेयर हमें यहाँ पे मिल गया, 15 और 16 का। ठीक है। 17 18 19 20, है ना। 15 16 17 18 19 20, इस 15 का पेयर हमें इस 20 के साथ भी मिला। तो इस 16 का पेयर भी इस 20 के साथ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 15 के बाद हमने 16 देखा, 16 दोनों क्रम से नंबर है, इसलिए ये दोनों का पेयर यहाँ पे बन जाएगा। देख लो, 16 17 18 19 20। ठीक है। आगे पेयर नहीं बनेगा। इसको देख लेते हैं, 21 22 23 आगे पेयर नहीं बनेगा। 12 13 14 15 16 17 नहीं बनना पेयर। 1 2 3 4 आगे पेयर नहीं बनना है। 20 का पेयर आगे नहीं बनेगा, सब बहुत छोटे नंबर है। 9 10 नहीं बनेगा। 15 इसका भी पेयर नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं हम लोग रिवर्स ऑर्डर में। अब हम लोग पेयर देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में तो 14 और 15, पहला पेयर तो हमारा यहीं पे बन गया। 16 17 18 19 20 21 22 नहीं, आगे नहीं बनना। 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बनना, इसका भी। 9 10 11 12, इस 9 का पेयर इस 12 के साथ बन रहा है। 13 14 15, है ना। इस 9 का पेयर इस 15 के साथ भी बन रहा है, तो इस 12 का पेयर भी इस 15 के साथ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 12 देखो 9 से सेम डिस्टेंस पे 12 है, 13 14 15, इसीलिए, है ना। क्योंकि हमने यहां से पढ़ा 9 10 11 12, 13 14 15, तो इस 12 के सेम डिफरेंट पे भी 15 है और 9 के सेम डिफरेंट पे भी 15 है। समझ गए ना बात को? ठीक है, आ जाओ। 15 के बाद देखो 9 10 11 12 13 14 15 16, इस 9 का पेयर इस 16 के साथ भी बनेगा। तो इस 12 13 14 15 16, इस 12 का पेयर मेरे प्यारे भाई, इस 12 का पेयर भी 16 के साथ बनेगा। ठीक है। 21 22 आगे पेयर नहीं बनना है। 16 17 नहीं बनना। 15 और 16 एक पेयर हमारा यहाँ पे ये बन गया। अब पेयर काउंट कर लो जरा, कितने हैं। एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, 6 7 8 9 पेयर है क्या यहाँ पे। एक 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने पेयर हैं? 7 से अधिक है। कितने?
या इनमें से कोई नहीं, तो हम आंसर क्या बोलेंगे, 7 से अधिक। इनमें से कोई नहीं कैसे हो सकता है, जब इन्होंने बोल दिया है 7 से अधिक, तो 7 से अधिक 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, और हमारे पेयर तो 10 है ना, तो इसलिए हम ऑप्शन क्या सही करेंगे, 7 से अधिक, है ना। ठीक है, समझ गए बात। ये पॉपुलेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें कि जितने लेटर है उतने ही पेयर बनते हैं, 10 के 10। ठीक है, बात आप समझ रहे हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको समझते हैं। इन्होंने देखो अब संख्या दी गई है, क्या दी गई है, 7, 5, 2, 4, 6, 9 और 3। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। बोला है में ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम में लिखने पर। अब देखो आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो इस नंबर को पहले तो आप बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो सबसे छोटा नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 4, उसके बाद 5, फिर है 6, 6 के बाद 7 है, और 7 के बाद 9 है। अब इन्होंने ये बोला आपसे कि ऐसे, है ना, जो संख्या में आरंभ में उतने ही दूर है जितना कि अंकों की आरोही क्रम में लिखने पर, है ना। तो देखो जरा कौन सा है, आरंभ में 6 उतनी ही दूर पर था जितना कि वो अभी भी उतने ही दूर पर है। तो आप कहेंगे एक लेटर, एक अंक ऐसा है जो अभी भी सेम डिस्टेंस पे है, उसकी डिस्टेंस नहीं बदली है, वो यही पूछना चाह रहा है ना। ऐसे कितने अंक है जो संख्या में आरंभ में उतने ही दूर पर है, संख्या में आरंभ में भी उतने ही दूर पर था जितना कि अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, जितना कि अंक को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, एक, 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आइए जरा नंबर दिया है यहाँ पे आपको 2756, 27561493। ठीक है, ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि दूर वह अंकों को अवरोही क्रम में। देखो अवरोही क्रम का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो चलो जरा हम इनको बड़े से छोटे क्रम पे लिख देते हैं। सबसे बड़ा नंबर है 9, 9 के बाद 8 है नहीं, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब देख लो जरा कौन सा ऐसा अंक है जो अभी भी सेम डिस्टेंस पे है जो पहले था, जो पहले, जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ में उतनी ही दूर पर था जितना कि वो अवरोही क्रम में लिखने पर। तो जरा देख लो, आप कहेंगे सर 7 ऐसा है जो पहले भी वही था अभी भी वही है, तो एक अंक ऐसा है जो सेम डिस्टेंस पे अभी भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये पहले टाइप के ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इनमें। क्या कुछ नया है, क्या नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। आगे देखो, आगे एक संख्या आपको दी गई है, दिया इन्होंने 5321648। फिर इन्होंने आपसे पूछा है में ऐसे अंक कितने हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। तो हम लिख देते हैं 1, 2, 3, बाद 4 भी है, 4 के बाद हमारे पास 5 भी है, 5 के बाद हमारे पास 5 के बाद हमारे पास 6 भी है, 6 के बाद 8, है ना। तो हमें एक ही ऐसा अंक मिला जो अभी भी सेम डिस्टेंस पे है, तो आप कहेंगे सर एक, है ना। इस क्वेश्चन में तो बस एक ही एक आंसर सही हो रहा है, क्या बात है, कोई बात नहीं, है ना, हो जाता है कभी कभी। तो आप क्या कहेंगे, सर एक ऐसा अंक है जो अभी भी सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 15। शब्द मेडिटेशन में देखो इन्होंने बोला है कि MEDITATION, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक कम अक्षर आता है। अब देखो जरा ये जो क्वेश्चन है ये टाइप नंबर 2 का है मेरे दोस्त, इसको जरा समझना यहाँ पे है क्या। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो टाइप नंबर 1 था, ये हमारा टाइप नंबर 2 है। इस बात को समझना क्या है, इसमें दो चीजें बोली गई हैं आपसे। एक तो इन्होंने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। पिछला क्वेश्चन मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, इनमें क्या बोलता था, देखो इनमें बोलता था अंग्रेजी वर्णमाला में, समझना बात को, इसमें बोलता था अंग्रेजी वर्णमाला में, देख पा रहे होंगे आप लोग। और अभी का जो क्वेश्चन है
उसमें क्या बोला इन्होंने, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, इस बात को देखना है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो मैं आपसे बता दे रहा हूं कि जब भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोल दे क्वेश्चन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेयर बनाने हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि बाएं से दाएं। क्या पेयर बनाने हैं, बाएं से दाएं पेयर बनाने हैं बस। कितने पेयर बनाने हैं, बाएं से दाएं, समझ गए। अगर ऐसा बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ से पेयर बना सकते हैं। लेकिन टाइप नंबर 2 में बस यही एक अंतर है कि वर्णमाला क्रम में, अब वर्णमाला क्रम तो आप बदल नहीं सकते हो, क्रम तो ए से जेड ही चलता है, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट से राइट ही देखना है भाई। समझ गए बात को, आइए जरा। अब देखो इन्होंने बोला है एक कम अक्षर। देखो आप एक सिंपल सी बात रखो कि अगर ये आपसे बोलते हैं लेस, एक बोले, दो बोले, तीन बोले, जितना भी कम बोले, आप उतना ही भी प्लस करके काउंटिंग कर लो ना। एक कम अक्षर होना चाहिए, तो हमने क्या किया, एक प्लस करके काउंटिंग कर लेंगे इसमें। पहले तो इसकी नंबरिंग करो, तो 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14, ठीक है। आ जाओ, इसके हम पेयर बनाते हैं सबसे पहले। तो पेयर कैसे बनाना है कि देखो, जब भी ऐसा बोले कि एक कम अक्षर है या दो कम अक्षर है, तीन कम अक्षर है, कितने भी कम बोले, तो आप उतने प्लस कर लो, वहां पे क्या कर लो, उतने प्लस कर लो। तो हम क्या करेंगे, 13 में एक प्लस कर लेंगे, क्योंकि हमने इस 13 को एक आगे बढ़ा लिया, तो ऑटोमेटिक बीच में जो लेटर आते हैं वो कम हो जाएगा। तो देखो जरा, इस 13 को हम 14 करेंगे, और आगे के सेम नंबर वैसे ही रहेंगे, सबको नहीं बढ़ाएंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई पेयर नहीं मिला। 5 को हम 6 मानेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस 5 का पेयर इस 14 के साथ बन गया। अब जरा देख लो, मैं लिख देता हूं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अब देखो कितने अक्षर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अक्षर होते हैं ना, यहाँ पे देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। ऑटोमेटिक एक कम हो गया ना, हमें एक कम ही तो चाहिए था, क्योंकि हमने एक आगे बढ़ा लिया, तो एक कम तो हो ही जाएगा वो, ठीक। आगे 4 को 5 काउंट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं बना। 9 को 10 काउंट करेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस 9 का पेयर इस 15 के साथ बन गया। 15 के बाद 16 नहीं। 20 को 21 काउंट करेंगे, 21 से सब छोटे हैं। 1 को 2 काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, नहीं बनना है। 20 को 21 नहीं बनेगा। 9 को 10, 10, 13, 12 नहीं बनना है। 15 को 16, 17 नहीं बनना है ना। और रिवर्स ऑर्डर में आपको देखना नहीं है, बस यही इसमें एक खास बात है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में नहीं देखना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट देखना है। समझ गए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट टू राइट देखना है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं देखना है। समझ गए ना। इसको देख लो जरा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एक पेयर तो यहाँ भी बन रहा था मेरे भाई। तो कितने पेयर हो जाएंगे, 3 पेयर। कितने पेयर, 3 पेयर। बात आप समझ गए, कितने पेयर हो जाएंगे, 3 पेयर। बस लेफ्ट टू राइट ही देखना है। आ जाओ, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट, इनका भी आप क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख लो। 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 20, है ना। कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दो कम हो। अब देखो इसने दो कम बोले, है ना, कितने कम बोले, दो लेस बोले हैं, तो हम दो प्लस करके चलेंगे, दो कम हो जाएंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोला है, तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही हम लोग काउंटिंग करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखो 4 है, तो इसको 2 आगे बढ़ाना है, तो 4 2 आगे कितना, 6, इसको हम 6 मानेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं बना पेयर। 9 को 11 मानेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नहीं बना। 16 को 18 मानेंगे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, नहीं बना। 12 को हम 14 मानेंगे, 14, 15, तो पहला पेयर तो यही बन गया। अब देख लो, एल एम एन ओ, कितने कम होने चाहिए, दो कम होने चाहिए। इनके बीच में दो थे, लेकिन ये दोनों कम है, यहाँ पे एक भी लेटर नहीं है, पेयर बन गया, है ना। बात समझ गया ना। 12, 14, 15, 16, 17, 18, नहीं। 15 को 17 मानेंगे, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ से यहाँ का पेयर बन गया। बताओ, दो पेयर हो गए। क्या बना कि 15 को हमने 17 माना, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 13 को 15, 16, 17, नहीं।
आगे नहीं बनना, बस दो ही पेयर बनने हैं इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में बस कितने पेयर बनने हैं? क्वेश्चन नंबर 16 में बस दो ही पेयर बनने हैं, ठीक है। आ जाओ आगे समझ जाओ। इसमें उल्टा काउंट, उल्टा हमें पेयर नहीं बनाने होते। मेडिटेशन, फिर से आ गया ये, MEDITATION, मेडिटेशन। मेडिटेशन की हम नंबरिंग कर लेते हैं कि 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, 14। आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दो ज्यादा अक्षरों, अब देखो मोर देन टू बोला है तो हम लेस कर लेंगे। अगर हमसे दो ज्यादा आगे लोग रखने हैं, अगर हमें दो ज्यादा लोग बीच में करने हैं, तो हमें दो पीछे जाना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला है तो बस लेफ्ट से राइट। अब जब भी देखो, जब भी कम बोले तो आपको प्लस करना है, जब भी ज्यादा बोले तो आपको माइनस करना है। दो ज्यादा बोला है तो दो माइनस कर लो। 13 में से दो माइनस करोगे कितना आएगा? 11। इसको 11 मानना पड़ेगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कोई पेयर नहीं मिला। 5 में दो कम करोगे 7, सॉरी 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका पेयर यहाँ पे मिल गया। 10 गिरा आगे नहीं है ना। 4 को दो मानो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं है। 9 को 7 मानो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं है। 20 को क्या करो? 20 को 18 मानो, 18, 19, 20, इसका पेयर यहाँ पे बन गया। 20 आगे नहीं बनेगा। इसको क्या मानो? देखो ये एक है, एक में से माइनस दो करोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। अब आप कहेंगे सर हमने एक में से अगर हम -2 कर देंगे तो -1 आएगा, तो -1 अगर ये है तो ये 0 होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा। सिंपल सी बात, नंबर लाइन, बस हो गया। 20 में दो 18, तो 18, 19, 20 नहीं बनना। 9 में दो माइनस कर दो, तो 9 में दो माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा? 7, 7, 8, 9 नहीं बना। 15 में से दो माइनस करोगे 13 और 14, एक पेयर ये बन गया। तो टोटल कितने पेयर बन गए? टोटल पेयर बन गए 17 नंबर में 3। टोटल पेयर कितने बन गए? टोटल पेयर जो है बन गए वो हमारे पास बन गए 3। ठीक है, कितने पेयर? 3। लेकिन अब जरा देखो, बात को समझो। आपने यहाँ पे पेयर में गड़बड़ क्या करी है उस बात को समझो। ई का पेयर आपने आई से बनाया है, यानी ये छोटा लेटर है, ये बड़ा लेटर है, ये पेयर बन नहीं सकता है। मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि छोटे लेटर का पेयर बड़े लेटर से कभी नहीं होगा, है ना। समझ गए? बताओ। सॉरी, है ना, मैंने कुछ उल्टा बोला इसमें। हाँ मैंने उल्टा बोल दिया इसको, ठीक है। छोटे लेटर का पेयर तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन ये देखो 20 और 20 सेम लेटर का पेयर है, ये नहीं बन सकता है। अच्छा, उसके बाद 15 का पेयर 14 से बनाया आपने। देखो बड़े लेटर का पेयर छोटे लेटर से नहीं बन सकता, छोटे का बड़े से तो बनेगा ही, लेकिन बड़े का छोटे से नहीं बन सकता, इसलिए ये भी हटा। तो पेयर निकल के आया, जो पेयर निकल के आया सिर्फ और सिर्फ एक, है ना। सबके मन में 3 आया होगा लेकिन एक। अपने से बड़े लेटर से पेयर बनेगा, लेकिन अपने से छोटे से पेयर नहीं बनेगा। और सेम लेटर पे पेयर कैसे बन सकता है? ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, डिप्लोमेट, DIPLOMAT, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1 और 20। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोला है और एक ज्यादा अक्षर, अगर इन्होंने मोर बोला है एक तो हम लेस करेंगे एक। और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट चलेंगे। एक कम कर लो, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बनना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बनना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसका बन गया यहाँ पे 20। ठीक है, अच्छा आगे देखो। 11, 12, 13, इसका भी यहाँ पे बन गया, आगे नहीं बनेगा। 14, 15, 16, 17, 12, 13, 14, आगे कोई पेयर नहीं बनने, बस दो ही पेयर बनने हैं, है ना। 18वें नंबर में बस दो ही पेयर बनने हैं मेरे भाई, है ना। 18वें क्वेश्चन में बस दो ही पेयर बनने और नहीं बनने, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देख लो। और ये क्वेश्चन ना आपके यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके यूपी पुलिस क्वेश्चन, यूपी पुलिस में आया हुआ एग्जाम। देख लो जरा, यदि शब्द क्या बोला इन्होंने, SPIRITUAL, है ना, में। अब देखो जरा समझो,
में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए। देखो दूसरा कौन सा है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान बदल दो। दूसरे और पांचवें का स्थान हमने बदल दिया, इसको आई कर दिया, इसको हमने पी कर दिया, ठीक है, आपस में बदल दिया जाए। इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का, देखो चौथे और छठे अक्षर का स्थान नहीं बदलना है, समझो पहले। चौथे और छठे अक्षर का सीन क्रमशः सातवें और नौवें अक्षर से बदल दिया जाता है। चौथे और छठे को किससे बदला जाएगा, सातवें और नौवें से। तो देखो चौथे को बदला जाएगा सातवें से, चौथे लेटर को बदला जाएगा सातवें से, यानी यहाँ पे यू आ जाएगा और यहाँ पे आर चला जाएगा, ठीक है। छठे लेटर को बदला जाएगा नौवें से, तो छठा लेटर कहाँ है, छठा लेटर यहाँ पे, नौवा यहाँ पे है, तो आपका नौवा यहाँ आ जाएगा, छठा लेटर यहाँ चला जाएगा, है ना। तो नए शब्द में, तो बस ठीक है, हो गया। तो यस अपनी जगह है और आई वहां से आया, एक आई यहाँ पे है, तो दो, दो चार, दो छह, दो आठ, एक और बचा, ये ए यहीं पे रहेगा, ठीक है, समझ गए, सब कुछ हो गया। अब देखो, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर है जितने की जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोला है, तो जरा देख लो, 19, 9, 9, 21, 16, 12, 18, 1 और 20। देख लो 19, 20, 21, 22, 23, 24, आगे नहीं बनना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं बनना। 9, 10, 11, 12, इस 9 का इसके साथ बनेगा, 12, 13, 14, 15 नहीं बनना। 21, 22 आगे नहीं बनना। 16, 17, 18 इसका पेयर इससे बनना है। 18, 19, 20 इसका पेयर इससे भी बनना है ना। 12, 13, 14, 15 नहीं बनना। 18, 18, 19, 20 एक पेयर यहाँ पे बनना है। कितने पेयर बन गए, 1, 2, 3, 4, कितने पेयर बन गए, 4 पेयर। तो आप क्या कहेंगे, सर इसमें पेयर जो हमारे बने हैं वो बने हैं 4 पेयर, है ना। 19 नंबर में कितने पेयर बन गए दोस्त, 19 नंबर में पेयर आपके बन गए 4, ठीक है, बताओ, है ना। 18 और 19 का, 18 और 20 का तो मैंने बना दिया। 9, 10, 11, 12, 13, 14 बना दिया। और कौन सा बचा भाई, 19, 20, 21, 22, 23, 24 आगे बनना नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 बनना नहीं है। 9, 10, 13, 12 मैंने बना दिया। 13, 14, 15 बनना नहीं है। 21, 22 नहीं बनना है। 16, 17, 18 मैंने इसका भी बना दिया। कितने पेयर हो गए, 18, 19, 20, तो 2 पेयर तो इससे बन गए। एक, एक, दो, तीन, और कौन सा पेयर रह गया भाई, है ना। 4 पेयर तो बनना है भाई। कितने पेयर बनना है, 4, है ना। बताओ, आई का पेयर मैंने एल से बना दिया है, आई का पेयर मैंने एल से बना दिया। पी के पेयर आर से बना, और पी का पेयर आर से बना, और पी का पेयर हमारा पी से बना, ठीक है। समझ गए, देख लो जरा एक बार इसको देखते हैं भाई। 19, 20, 21, 22, 23, 24, देखो 19, 20, 21 आगे बनना नहीं है पेयर। 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। एक बार मैं पेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, पेयर कौन कौन से बनेंगे, है ना, फिर हमें समझ में आएगा मेरा कौन सा छूट गया है ना। बताओ जरा, सबसे पहला जो पेयर हमारा बनेगा वो बनेगा यू और आर। सबसे एक पहला पेयर तो यू और, देख लो बना है अपना। यू और आर का पेयर नहीं बना है, ये कैसे है, यू और आर का पेयर कैसे बनेगा मेरे दोस्त, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोला है, क्रम में नहीं बोला है ना। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम नहीं बोला है, बस यही बात है। रिवर्स भी हमें काउंट करने हैं, 20 से है नहीं कुछ, है ना। बस एक ही बनना था, 18, 19, 20, 21, बस एक ही हमारा ये रिवर्स ऑर्डर पे बनना है, इसीलिए 5 हो रहा है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, इसलिए यहाँ पे 5 बनेंगे भाई, ठीक है, कितने बनेंगे, 5। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आ जाओ। 5, 8, 3, 4, 6, 1, 9, है ना, में ऐसे कितने अंकों के युग्म है
जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने उन्हें आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम का मतलब क्या है मेरे दोस्त? आरोही क्रम का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर। कैसे लिखने पर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर। तो आइए जरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको लिख देते हैं। पहले हमारे पास एक, दो हमारे पास नहीं है, तीन, चार, पाँच, छह, सात हमारे पास नहीं है, आठ और नौ। तो अब जरा हमें देख लो यहाँ पे कि कितने लेटर नहीं है, है ना? क्या करना है कि सेम हमें बताने हैं कि कितने, जिस हिसाब से जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में लिखने पर, है ना? ऐसे कितने अंकों के युग्म है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे है नहीं, दो और सात, इनको अगर हम काउंट कर लेंगे तो हमारा पेयर जो है वो सही बैठ जाएगा। जैसे देख लो, है ना? यहाँ पे अगर देखें तो पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात है नहीं, तो हम सीधे काउंट क्या करेंगे, आठ, आठ के बाद नौ, बस बात खत्म, है ना? नौ तक है ही। आगे देखो, आठ और नौ नहीं बनना पेयर, तीन का चार से पेयर बन जाएगा। आगे पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात नहीं काउंट करना, नौ। जो यहाँ पे नहीं है उनको हमें बस पढ़ना ही नहीं है। जो लेटर आपकी संख्या में ना हो, जो अंक ना हो, उनको हमें क्या करना होता है, उनको हमें पढ़ना ही नहीं होता है। बात समझ गए ना? आगे देखो, चार का हो गया, चार के बाद क्या आएगा, पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद आठ। ठीक है, छह का देख लो, छह है, छह के बाद सात आएगा नहीं, आठ और नौ, एक पेयर ये बन गया, है ना? तो बताओ जरा कितने पेयर बन गए। और इनमें हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट ही देखते हैं दोस्त, और कुछ नहीं देखते हैं। ठीक है, तो कितने पेयर बन गए? पेयर हमारे बन गए दो। अगला और इसका आखिरी क्वेश्चन जरा देख लो, 21467589, है ना? इसको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब आप जानते हैं, है ना? आरोही क्रम में इसको लिखना है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखता है। जरा देख लो, एक, दो, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। बस यहाँ पे तीन नहीं है, तो बस तीन को हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे। बस अगर आप तीन को नहीं पढ़ोगे तो सारा मामला सेट रहेगा, क्योंकि अगर आप तीन पढ़ लोगे तो पेयर कैसे बना पाओगे? जब तीन है नहीं तो उसको हटा दो बाहर। जरा देखो, दो के बाद तीन नहीं आएगा, दो के बाद चार, पाँच, छह, तो इसका पेयर यहाँ पे बन गया। छह, सात, दो का पेयर सात से बन गया। आठ, नौ नहीं बनेगा आगे। एक, दो, तीन है नहीं तो चार, पाँच, छह, सात, आठ नहीं बनेगा। चार, पाँच, छह, सात, आठ, इस चार का पेयर इस आठ से बन गया। आठ के बाद इस चार का पेयर इस नौ से बन गया। तो एक, दो, तीन, चार पेयर तो हमारे यही बन गए। आगे छह का सात से पेयर बनेगा, छह इसका सात से। आठ, नौ नहीं बनेगा। सात, आठ, नौ नहीं बनेगा। पांच, छह, सात नहीं बनेगा। तो कितने पेयर बन गए? एक, दो, तीन, दो, दो, चार और एक, पांच। एक पेयर और है, क्या छह ही पेयर बनेंगे? बताओ जरा, क्वेश्चन में किसमें कितने पेयर बनेंगे? तो आप कहेंगे सर छह पेयर बनेंगे। ये था आपका पेयर फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, एकदम आसान था, जिसको हमने दोस्त कंप्लीट कर लिया है। ठीक है भाई, तो आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।